मेरा मेरा वही अभी बात आगे बता रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष को भी एक्शन लेके इनको तत्काल वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए संसदीय से, ताकि कल कोई मुंह नहीं उठाए। इस तरह घटिया बयान जो दिया, उसमें कुशवाहा, ज़्यादा मुसलमान, जिन पे इवन यहाँ पे बनिया समाज जो कि कोर वोटर माना जाता, तो कुछ बनिया को कहना हम तो बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन कुशवाहा समाज बंधुआ मजदूर नहीं है। मैं शहीद जगदेव पार्क से मौर सेना का अध्यक्ष हूँ। मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे सांसद महोदय पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें अपने पद से, इनके पद, पूरे बिहार के लोगों को चुनौती दिया। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आप लोग को क्या एक्शन लगेगा? अगर यदि एक्शन नहीं लिया जाता है तो 2025 में मैं एनडीए गठबंधन के तौर पर रहते हुए आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये बिहार में ओबीसी समाज का सबसे ज़्यादा एक बड़ा तबका रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 2025 में हमें एनडीए में बहुत बड़ा घाटा लगने जा रहा है और आरजेडी को इसके ऊपर मुनाफा होगा। यदि अगर इस पे एक्शन कोई नहीं लेता है तो हम युवा साथी मिल कुचल कर, ये देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी ने आज एक बहुत अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी किया, इसके ऊपर हमारे नेता को भी कुछ न कुछ इस तरह का कहीं ना कहीं समाज में तो तोड़ने का काम हुआ है ना? क्योंकि इससे, इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि हमारा राज्य पीछे जाएगा, जातीय गठबंधन में बनता जाएगा। कोई अगर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है तो देखे, उस समय देखा जाएगा कि अच्छा ये फॉरवर्ड है। इन नाम मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ शहीद जगदेव पार्क में, जो कि पटना सिटी थे, और आज हम इसलिए आए हैं ताकि यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं उनसे बात करेंगे और बात इस चीज़ को लेकर करेंगे कि सीतामढ़ी के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी बहुत ही अच्छे बयान दिए हैं। वो अच्छे हैं कि क्या है वो समझ गए हैं और युवा लोग भी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। जिस तरीके से वो बयान दिए हैं मुसलमान और यादव का काम नहीं होगा इस तरीके का, उसके ऊपर क्या कुछ सोचते हैं। कुशवाहा जी का भी बात आया, तो कुछ लोग हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करेंगे और एक नेता के रूप में लोग इस तरीके का स्टेटमेंट देंगे तो हमारे इस देश का क्या होगा। इस क्या परिस्थिति है, साथ आपको हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो साथ में कहूँ मैं जाइए जरा, जो साथ में से जीते वही जाइए काम करेंगे अपना। अगर काम दो लोगों को कैसा लगेगा? मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ भैया जी? मेरा अमित कुमार कुशवाहा, पटना महानगर जिला युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का मैं पटना महानगर का जिला युवा अध्यक्ष हूँ। और जो हाल ही में बयान दिए हैं हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी, जो सांसद है, अभी नवनिर्वाचित सांसद हुए इस बार सीतामढ़ी से, वो अभद्र टाइप का उन्होंने बयान दिया है, जो कि इस तरीके का नहीं बोलना चाहिए था उनको। क्योंकि वो हार ये हो या जीत हो, कोई वोट दे अथवा ना दे, वो सबके लिए सांसद होते हैं। वो उन्होंने कहा कि पर्सनली वो किसी का काम नहीं करेंगे। आखिर क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने 3-4 वर्गों का नाम लिया है, यादव, मुसलमान, कुशवाहा और थोड़ा बनिया समाज को भी लेकर बनाया है। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि 17% बिहार की जनगणना के हिसाब से 17% मुसलमान है, 14% यादव है, जो कि हमें कुशवाहा समाज को कम करके दिखाया गया है। लेकिन एवरेज ऑल 8 से 10% की हमारी आबादी है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 40% की आबादी सिर्फ इन 3 जात को मिलाकर हो जाती है। उसके बावजूद कहते हैं कि आप काम नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने वोट नहीं दिया। यदि इन्होंने वोट नहीं दिया तो आपकी विजय कैसे हुई? अच्छा, वोट दें चाहे नहीं दें, क्या काम नहीं करेंगे? सबका साथ सबका विकास होना चाहिए ना। ये तो फिर मोदी जी का लाइन है, सबका साथ सबका विकास। इस पे इनको एक्शन लेना चाहिए मोदी जी, नीतीश जी का, क्योंकि लव कुश का समीकरण और जदयू का माना जाता है। और इस लव कुश के समीकरण में ही कुशवाहा को ही काम ना करने का एक धमकाया जा सक रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और इन्हीं सब विचारों के खिलाफ जो आज इन्होंने शो किया है कि वाकई में जो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 में 90 में 10 का शासन नहीं चलेगा, जो हमारे शहीद जगदेव जी ने बोला था, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में नज़र आता, सच में दिख रहा है। क्योंकि इनकी जो मानसिकता नज़र आ रही है ना, वो 10% जो शोषण करने वाले लोग हैं ना, उनकी तरफ इनकी मानसिकता नजर आ रही है। अच्छा चाचा जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का सभा का राष्ट्रीय सचिव।
अच्छा, तो इस तरीके का बयान जो आ रहा है तो यहाँ के हमारे देश में क्या असर पड़ेगा, जनता पर क्या असर पड़ेगा? बोलिए, इस तरीके का बयान किस हद तक सही है? ये सीधे सीधे मतलब कि लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के माने में होता है कि जो कैंडिडेट विजय होते हैं वो सभी को देते हैं। जैसे माननीय मोदी जी 80 करोड़ जनता को अभी मतलब राशन दे रहे हैं, तो वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे। जीतने के बाद सभी उम्मीदवार के लिए सभी जो नागरिक होते हैं वो सब मतलब कि एक हो जाते हैं, उसमें कोई जात पात नहीं होता है। लेकिन ये सीधे सीधे हमें लगता है कि इन्होंने अगले और पिछले की राजनीति को फिर से उजागर किया है। ये प्लानिंग के तहत पूरी तौर से हमें लग रहा है कि अब की मतलब अगले और पिछले की राजनीति को इन्होंने फिर से जिंदा करने की कोशिश की गई है। और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का हम उसमें अभी देश में मतलब कि राष्ट्रीय सचिव हैं, उसके नाते ये कहना चाहते हैं कि अगर इसमें हमारी बिहार गवर्नमेंट या जो उनके जो उच्च पदाधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं इसका मैं रोड तक ही विरोध करूंगा। पूरे देश में इसका विरोध होगा, क्योंकि बहुत ही घटिया और इस बयान है, पूरा मतलब कि निंदनीय बयान है। और मैं इसकी भारी मतलब की निंदा करता हूं कि ऐसे लोगों को। और दूसरी बात यह है, इनके मैं दावा करता हूं, मेरा नाम आप याद रख लीजिएगा, अनिल कुमार मेहता है, और कुशवाहा होने के नाते मैं ये दावा करता हूं कि इनके ये अंतिम लोकसभा है। नेक्स्ट 2029 में लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। अच्छा, इस तरीके का बयान आया है, फिर भी अभी तक नीतीश कुमार जी का कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रहा है। ये नीतीश कुमार जी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बिहार का बहुत बड़ा बदनामी हुआ है। कुशवाहा समाज में बहुत मतलब घोर इसमें ये है, उनके मन में असंतोष है कि बिहार में नीतीश कुमार को इसके लिए उनको एक्शन लेना चाहिए और बयान देना तत्काल। और माननीय सम्राट चौधरी को भी बयान देना चाहिए, क्योंकि ये इसमें मतलब कि कुशवाहा समाज को घोर अपेक्षा किया गया है, बेइज्जत किया गया है, बदनाम किया गया है कि वोट नहीं दिया। ऐसे घटिया लोगों को तो लोकसभा में आना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष को भी इसको बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरीके का बयान देने वालों को भी लोग सांसद बना दिए हैं। मेरा वही अभी बात आगे बता रहे थे कि लोकसभा अध्यक्ष को भी एक्शन लेके इनको तत्काल वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए संसदीय से, ताकि कल कोई मुंह नहीं उठाए। इस तरह घटिया बयान जो दिया गया है, हम तो लोकसभा अध्यक्ष को भी एक मतलब लेटर लिखने वाले हैं। मतलब जिस तरीके का बयान हुआ है उनको संसद पद से ही हटा देना, एकदम हटा देना चाहिए, ताकि कल कोई अगला पिछला की राजनीति नहीं करे। ये देश सबका है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, यादव हो, कुशवाहा हो, मुस्लिम हो, मतलब ब्राह्मण और राजपूत हो, ऑल ओवर जात पहले देश के नागरिक हैं, जात बात में है। और अगर इस टाइप का अगर बाद में भी होगा तो इससे देश में गलत मैसेज जाएगा। हम तो लोकसभा अध्यक्ष से ये हम उनको लेटर लिखने वाले हैं कि ऐसे लोगों को 6 महीना या साल भर के लिए बर्खास्त कर दिए लोकसभा से। और कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहना ये चाहते हैं कि ये जो बयान दिए हैं ये जातिगत अब राजनीति करने के ऊपर ला दिए हैं, जो कि एक समय जो हमारा राज्य खाते हैं हमारा और गुण गाते हैं लालू यादव जी का, इस तरीके का बयान भी निकला था उनके जुबान से। जैसे देखिए, अब एक राजा से तो हर प्रजातंत्र में हर प्रजा तो खुश हो नहीं सकती, उसी तरह एक सांसद से हर कोई खुश नहीं हो सकता। तो कुछ तो उनके फेवर में भी तो जाके वोट दिए होंगे। ठीक है, वोट दिए हैं तो क्या हमारे लिए काम नहीं करेंगे वो? ऐसा कहाँ नियम लिखा हो? अगर जैसे कि मोदी जी का इतना वोट मिला है, बताइए, कम से कम आप अभी तो प्रधानमंत्री बने, वोट मिला तभी बने। और जितने लोग कांग्रेस को दिए, इंडिया गठबंधन को दिए, क्या उनका काम नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश का एक देखें, 800 घर वहां पे प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको मिला है, जिसमें कि पूरी की पूरी आबादी मुसलमान की थी, लेकिन एक वोट भी वहां पे मुसलमान भाजपा को नहीं। तो क्या मोदी जी वहां मुसलमानों का काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के हैं, या उनको वोट दे या ना दे। अयोध्या में वो हार चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या अयोध्या में काम नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि वो अयोध्या के भी लिए प्रधानमंत्री है, इस राज्य के लिए प्रधानमंत्री है, इस देश के लिए प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, आपके लिए प्रधानमंत्री है। लेकिन इनके जैसे जो देवेंद्र चंद्र ठाकुर है, इनको तो सबसे पहले इस तरीके से एक्शन हमारे नीतीश कुमार को लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए लव कुश का समीकरण का कहा जाता है। और उन्हीं के ऊपर जिस समीकरण से ये आज सीतामढ़ी में आज लोकसभा से सांसद चुन के आया है, उसी समीकरण के ऊपर आज सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो काम नहीं करें। तो ये मैं बता दूं, आने वाले 2025 में जो विधानसभा है, उसमें कुशवाहा, जादव, मुसलमान, जिन पे इवन यहाँ पे बनिया समाज जो कि कोर वोटर माना जाता, तो कुछ बनिया को कहना हम तो बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन कुशवाहा समाज बंधुआ मजदूर नहीं है, ना ही कोई अदर समाज। जो काम करेगा
उसको वोट दिया जाएगा। जो इस राज्य के लिए सोचेगा, इस राष्ट्र के लिए सोचेगा, उसको वोट दिया जाएगा। ना कि ये जो 10% जो हमारे माननीय जो शहीद जगदेव प्रसाद जी बोलते थे 100 में 90 शोषित है, उनका जो 10 पे 90 का शासन नहीं चलेगा। इन 10% जैसे ने अपना विचारधारा को उजागर किया है। फिर से अच्छा जी, आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार मेहता। आपका मकान कहाँ हुआ? हमारा स्थानीय निवासी हैं पटना सिटी के। प्रोफेशन से क्या है? हम प्रोफेसर से किसान हैं। किसान है जी। अच्छा, तो इस तरीके के बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी प्रतिक्रिया यही रही कि मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे सांसद बिहार में पहली बार हुए हैं कि जिन्होंने किसी जाति आधार पर इतनी भद्दी बयान दे कर के लोगों को दुख पहुंचाया। और इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी ये कहना चाहता हूं कि ऐसे सांसद महोदय पर कठोर कार्रवाई करते हुए इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, ताकि इस प्रकार का जातिगत बयान देकर लोगों को दुख न पहुंचाएं। वो सीतामढ़ी के जनता का, माता सीता के धरती से वो प्रतिनिधि बने हैं और ऐसे बयानबाजी कर जातीय सिस्टम को उछाल दिया है उन्होंने। यादव, मुस्लिम और कुशवाहा और पर्सनली एकदम बोल दिए है ना, पर्सनली जाति आधार पर जिन्होंने इस प्रकार का बयान कि मैं नहीं। आप सांसद है, क्षेत्रीय सांसद है, वहाँ के लोगों का सांसद है। हर लोग, जो लोग वोट नहीं दिया उसका भी, जो वोट दिए उसका भी, और आप वहाँ के जनता के दुख सुख सभी के आप भागी हैं। और इस प्रकार जातीय आधार पर बयान देना, इन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहता हूं कि आपके पार्टी के ये सांसद हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करते हुए इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। ऐसे लोगों को जो जातिगत आधार पर बयान देते हैं। पूरे देश में मोदी जी हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, आज वही 90% का शासन है। मैं शहीद जगदेव पार्क से मौर्य सेना का अध्यक्ष हूँ। मैं आह्वान करता हूँ कि ऐसे सांसद महोदय पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें अपने पद से, इनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए, ताकि इस प्रकार का बयान न देकर जनता के लोगों में या जातिगत आधार पर बयान देने के जुर्म में इनको बर्खास्त किया जाए और इन पर कठोर कार्रवाई की जाए। अगर साफ शब्दों में कहा जाए आप तीनों से, तो आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब उस जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको क्या कुछ चाहते हैं कि उनके सांसद पद से दम हटा देना ही चाहिए? बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। और माननीय उप डिप्टी सीएम बिहार के जो सम्राट चौधरी, जो एक कुशवाहा वर्ग से ही आते हैं, अभी तक ना उन्होंने कोई प्रक्रिया दिया। तो याद है मुझे जो उन्होंने बोला था नालंदा में कि यदि कुशवाहा का बेटा को यदि किसी ने आवाज़ छूने की भी कोशिश की खरोच तक, तो मैं कतरा कतरा बहा दूंगा। आज इस कतरे की ज़रूरत है सम्राट चौधरी जी। आज आपको दिखाना होगा कि समाज के लिए आप कितने बड़े नायक हैं, कितने बड़े आप सोच विचारक है। लग रहा है कि प्रतिक्रिया आएगा उनका। प्रतिक्रिया तो आना निश्चित है और आना चाहिए। इनको कम से कम बोलना चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता 2025 बिहार में अलायंस की सरकार है, जदयू भाजपा की सरकार है। माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अलायंस की सरकार में इस तरह का भद्दी भाषा का प्रयोग किया जाता है ऐसे पद पर रहने वाले व्यक्ति को। कहीं नीतीश कुमार के लिए भी तो शर्मसार की बात है ना कि जेडीयू पर वक्ता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन में हम सब साथ में हैं और एनडीए गठबंधन में साथ में है, तो इनकी दायित्व सिर्फ कुशवाहा को नहीं बोलना होता। इसमें नीतीश कुमार, चिराग पासवान, मान जी, सम्राट चौधरी और ऐसे वर्ग के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ मेरे माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने आवाज़ उठाया, और वो पिछले अगले की राजनीतिक में आज हमारा जो पार्टी आरएलएम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो माननीय हमारे शहीद जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा पे, ज्योतिबाई फूले विचारधारा पे, भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों के विचारधाराओं पे चलते हैं, और उन्हीं विचारधाराओं को कुचल कर ये देवेश चंद्र ठाकुर जी ने आज एक बहुत अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी किया। इसके ऊपर हमारे नेता को भी कुछ न कुछ बयान देना चाहिए और इनसे माफी मंगवाना चाहिए। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ऐसे सांसद को अविलंब मतलब कि बर्खास्त करना चाहिए। होगा क्या भविष्य में कि कोई कुछ भी जात के खिलाफ बोल देगा तो पूरे देश में गलत मैसेज जाएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो जाति के थोड़ी काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो मतलब मुस्लिम भाई है उनके लिए भी घर घर बनाने का डोनेशन दे रहे हैं, आपको शायद पता होगा, चाहे किसी जात के लिए दे रहे हैं। तो ये ऐसे लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मेरा एक ही बात कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और मोदी जी, चारों लोग एक्शन लें। इनको अविलंब साल भर के लिए, 2 साल के लिए बर्खास्त करें, ताकि पूरे संसदीय या लोकतंत्र को ये मैसेज जाए
कि ऐसे घटिया लोगों का कोई दोबारा बयान, ऐसा घटिया बयान न दे, ताकि आम पब्लिक इससे आहत रहे। खासकर कुशवाहा समाज होने के नाते, कुशवाहा होने के नाते हम, और सम्राट की धरती है ये, सम्राट की धरती है। कुशवाहा जात की या फिर यादव जात की नहीं है, हर जनता को इससे मतलब कि शर्मसार होगा, सबको बुरा लगेगा। देश संविधान से चलता है, ना कि देश जाति से नहीं चलता। आप ऊंचे पद पर रह करके और जातिगत मैटर को तो इनका काम नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, एक चैलेंज, एक चुनौती है इन चार जातों को, जिसने आपने नाम लिया सांसद महोदय, एक चारों जाति के लिए एक चुनौती है। आपने चारों जाति को चुनौती दिया, पूरे बिहार के लोगों को चुनौती दिया। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आप लोग को क्या एक्शन मिलेगा? अगर यदि एक्शन नहीं लिया जाता है तो 2025 में मैं एनडीए गठबंधन के तौर पर रहते हुए आपको एक चीज़ बता देता हूं कि ये बिहार में ओबीसी समाज का सबसे ज़्यादा एक बड़ा तबका रहा है, जो कि कहीं ना कहीं 2025 में हमें एनडीए में बहुत बड़ा घाटा लगने जा रहा है और आरजेडी को इसके ऊपर मुनाफा होगा। यदि अगर इस पे एक्शन कोई नहीं लेता है तो हम युवा साथी मिलकर इनके ऊपर एक मार्च निकालेंगे, ताकि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार इसके ऊपर, जैसे मोदी जी आए रहे हैं आज, तो कम से कम इसके ऊपर टिप्पणी करें। इनके जैसे ऊपर कि आज एक्शन नहीं लिया जाएगा तो अगला बार जाके कोई और सांसद भी उस तरह का बयान दे सकता है ना। बिल्कुल, तो बोल रहे हैं कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए ऐसे घटिया सांसद बोलेंगे, माननीय नहीं बोलेंगे, घटिया सांसद बोलेंगे कि इन लोग पे एक्शन लेना। लोकसभा अध्यक्ष हो, देश के पीएम हो, हमारे बिहार के सीएम हो, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, चारों को एक सुर में एक्शन लेने की जरूरत है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। जातीयता को बांटना नहीं है। अभी तक माननीय सम्राट चौधरी जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। मैं उनसे कहता हूं अपना मुंह को खोलें और अपना बयान दें, ऐसे सांसदों पर लगाम लगाएं। चूंकि आप बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप लगाम लगाएं ऐसे लोगों पर। उनका बयान अभी जैसा कि भैया जी बोल रहे थे कि जो सम्राट चौधरी जी कुशवाहा जात से आते हैं, जी। वो बोल रहे थे कि अगर कुशवाहा जात पर कोई भी एक्शन लिया कुछ हो- मैं इनके पिताजी शकुनी चौधरी के लिए भी काम कर चुका हूँ। अच्छा। उनके लिए भी मैं बहुत, एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, मैं उनके लिए चंदा इकट्ठा कर उनके फ्लैट पर पहुँचाने का, उनके लिए झंडा पोस्टर बैनर लगाने का काम किया हूँ। इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से पुनः पुरजोर आग्रह करता हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अपना बयान दें और उन पर कठोर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों से। बोलिए। इस राष्ट्र और इस राज्य को, ये इस खास करके ये बिहार राज्य है जो कि सब चीज से पूर्ण होते हुए भी आज भी हम पीछे हैं। इन्हीं मानसिकताओं के कारण हमें अगर अपने राज्य और राष्ट्र को अगर यदि ऊपर उठाना है तो हमें इस राज्य जातिगत जनगणना और जो हुआ है इसका तो मैं पहले से पूर्ण जो विरोध करता था और आज भी करता हूं, जिससे 500 करोड़ का नुकसान हुआ है बिहार को। इन 500 करोड़ से आप बताएं हमें क्या मिला? एक आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। इस तरह के जिस तरीके का स्टेटमेंट हुआ है, इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं समाज में तो तोड़ने का काम हुआ है ना। क्योंकि इससे, इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि हमारा राज्य पीछे जाएगा, जातीय गठबंधन में बनता जाएगा। कोई अगर अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है तो देखे, उस समय देखा जाएगा कि अच्छा ये फॉरवर्ड है, इनके आदमी ने हमें ऐसा बोला था, आज हम इसको वोट नहीं देंगे। अच्छा ये बैकवर्ड है, फॉरवर्ड कहेंगे कि सब एक दूसरे में ही लड़ाई करते रहते हैं। एक दूसरे। धन्यवाद, आप तीनों से बात करके अच्छा लगा। बाकी देखिए इस तरीके का जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं हमारे इस देश के लिए, हमारी समाज के लिए बहुत ही निंदनीय बात है। और लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया किस तरीके से सांसद के रूप में होते हुए कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट देना। बात सांसद की नहीं है, कोई अगर एक आम आदमी कोई भी अगर आम आदमी भी ये बात स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं गलत है। और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को एक तरह से, लोकतंत्र की आत्मा को बर्बाद करने की कोशिश है। तो आप क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए बीएस खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।